हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 जय हो।
राम राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम, हरे हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें अवसर मिला है भगवान की पावन कथा श्रवण करने का। आज कथा के तीसरे दिवस आप सभी सुधी श्रोता जन का, अच्छे सुनने वाले कथा रसिक जन का स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सुंदर आयोजन आप सबने किया है, इस उत्तम कार्य के लिए आप सबको साधुवाद। कल की कथा में हम सबने भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया के विवाह की कथा सुनी। कालक्रम में कुछ समय बीतने के बाद कार्तिकेय भगवान और गणेश जी का जन्म होता है। कार्तिकेय भगवान तारक नाम के असुर का वध करते हैं और इस तरह से तारक जो अत्याचार कर रहा था देवगण पर, उस अत्याचार से देवता जन मुक्त हो जाते हैं। पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ का खूब सेवा करती हैं, हर तरह से उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ हंस रहे थे, खुश थे, आनंदित थे। तो पार्वती मैया विचार करती हैं कि इस समय अगर कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ सवाल करेंगे तो उत्तर सहजता से मिल जाएगा। याद रखिए, कभी किसी के सामने जा कर के कुछ पूछने का विचार बनाइए तो ये देखिए कि सामने वाले की स्थिति कैसी है। हालांकि भगवान भोलेनाथ तो हमेशा समचित्त रहते हैं, समभाव में रहते हैं, लेकिन फिर भी व्यवहारिक धरातल पर इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जब सामने वाला संतुलित हो, प्रसन्न हो, कोई कार्य में उलझा ना हो, किसी कार्य में लगा ना हो, ऐसे समय अपनी बात करनी चाहिए। पार्वती मैया जाती हैं भगवान भोलेनाथ के पास और उनको प्रणाम करते हुए कहती हैं, जामो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी। जामो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी। तो प्रभु हरहूँ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहाँ
नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरहमति भोरी। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरहमति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी के पास जाकर के उन्हें प्रणाम करके प्रश्न करती हैं, हे नाथ, यदि आप हमारी सेवा से, हमारे व्यवहार से हम पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके हमारे हृदय के मध्य जो अज्ञान है ना, हमारे मन बुद्धि में जो अज्ञान भरा है उसको दूर कर दीजिए। रघुनाथ भगवान की कथा सुना करके हमारे समस्त अज्ञानों को समाप्त कर दीजिए। एक बात जान लीजिए, जीवन में जो हमारे अज्ञान है वो जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक बना रहेगा, चाहे कितने भी जन्म हमारे हो जाए। जैसे कमरा है जिसमें आप सोए हुए हैं, पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है। अब उस अंधेरे को दूर करना है, क्या करिएगा? क्या करना पड़ेगा? सारा अंधेरा कमरा से निकाल के बाल्टी में भर भर के बाहर फेंक देना है। ठीक है ना? बढ़िया तरीका है, सही है। सब अंधेरा बाहर चला जाएगा और कमरा जो है पूरा उजाले से भर जाएगा। ऐसा नहीं है। अंधेरा को दूर करने के लिए जिस तरह से आपको दीपक, लालटेन, मोमबत्ती, अच्छा है आज के जमाने का बिजली का बल्ब, जैसे जलाएंगे वैसे क्या होगा? सारा अंधकार समाप्त। ऐसे ही जब हमारे जीवन में ज्ञान आता है तो हमारे जीवन का अज्ञान समाप्त हो जाता है। हाँ? और ज्ञान किसे कहते हैं? सच्चा ज्ञान उसे कहते हैं जिसको सुन करके हमको हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो मूल रूप है ना, वो हमको मालूम चल जाए। आज हमारा क्या पहचान हमें है? कोई सरिता है, कोई बबीता है, कोई सविता है, कोई सुनीता है, कोई सोनू है, कोई मोनू है, कोई पिंटू है, कोई रमेश है, कोई उमेश है, कोई दिनेश है। हाँ? यही हमारी पहचान है। कोई 6 फुट का है, कोई 5 फुट का है, कोई खूब मोट है, कोई खूब पातर है, कोई सावर है, कोई गेहुआ रंग का है। हाँ, क्योंकि करिया भी है। क्या कर सकते हैं? जो जैसा बनावट बन गया उसको तो कैसे हटाया जा सकता है? यही हमारी पहचान है ना। किसी की आंखें बड़ी बड़ी वाली हैं, किसी की छोटी छोटी हैं, और क्या। कोई मोमबत्ती की तरह है, कोई अगरबत्ती की तरह है। हाँ? आज हमारी पहचान यही है। शरीर जन्य पहचान, शरीर से जुड़ी जो पहचान है वो हमारी पहचान है।
जबकि ये सच नहीं है। यही जानना है, समझना है। सच क्या है? सच ये है कि इस शरीर में रहने वाला जो शक्ति है ना, जो आंखों से देख करके अनुभव कर रहा है, जो कानों से सुन के अनुभव कर रहा है, जो जिह्वा पे पकौड़ी, मिठाई, खीर पूड़ी, रसियाव रख करके जो उसका स्वाद चख रहा है ना, अंदर जिसको अनुभव फील हो रहा है, वो है हम। जिसका कभी न रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है। ये सब शरीर का है, रंग रूप आकार प्रकार। जो असली में हम है ना, देह में बैठे हुए हम, उसको कोई न छू सकता, न पकड़ सकता, न देख सकता। वो हम है। वो जानना है, समझना है, जो अंदर वाला हम है उसको। और पता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, उसका कभी नाश नहीं होता। एक बार ठीक से जान लेंगे अपने अंदर वाले स्वरूप को ना, तो फिर किसी से कोई डर नहीं रहेगा, मस्त रहेंगे। आज आदमी सबसे ज्यादा किस बात से दुखी है? इस बात से कि हे भगवान, हमारी जवानी कहाँ इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। जैसे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होता है, वैसे आदमी की जवानी धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। कैसन जवानी? हाँ, बार पाकी गई, दांत टूट गई, काने सुनाई नहीं देते। हाँ, तो दांत टूट जाता है तो आदमी जो है नकली दांत लगवा लेते हैं, और क्योंकि पता भी नहीं चलते है। हाँ, एकदम बढ़िया से फिट कर देते हैं लोग। बार पाकी गए, 15-20 रुपया 50 रुपये में बढ़िया डाई करा लो, जवानी यहाँ गई। हाँ लेकिन जो दहिया का चमुआ झूले लगता हो कि कितना दवाई से रोकी आदमी। वो तो धीरे 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 बार करिए रह जाता डाई के चक्कर में, लेकिन आदमी का गाल धंस जाता, चाम झूल जाता है। हाँ? और फिर कहता हाँ हाँ बस रह द मत रंगा। हाँ, सबके मालूम चल गया कि बूढ़ा गईला। देखा, बात अच्छे से समझ लो लोगन कि हमार शरीर बूढ़ होला, हमार शरीर पुरान होला। हमन के ना जो शरीर के अंदर रहे वाला जीव बाटी सब है, ये कब्बो पुरान नहीं होला। ये हमेशा एकदम नया चक 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 चमकत रहेला। चाहे आपको उम्र 15 साल बा, चाहे 25 साल, चाहे 35, चाहे 45, चाहे 55, चाहे 65, नहैले धोले के बाद हर आदमी दर्पण में अपन सूरत देखेला, शक्ल देखेला। देखेला ना, कब वो ऐसा लगल का कि अब तो हम पुरान हो गए। नहीं, तनिको समझदार आदमी होगा तो ये विचार करेगा कि अब हमारा शरीर धीरे धीरे ढले लगल, पुरान हो गए। हम पुरान हो गईली, ई केहू के नहीं अनुभव होला। जानते हो का है? ए लिए कि जो हमन का स्वरूप बा ना, हम आत्मा का जो स्वरूप है वो नित्य नवीन है, कबो पुरान नहीं होला, हमेशा एकदम सुंदर। जैसे सूरज के देखा था, आजुले सूरज कभी पुरान भइल बा का? वो बीचे में बादल आ जाला तब जरूर लगेला कि आज सूरज की गर्मी तनी कम बा, पर ऐसा नहीं है। उनका गर्मी वैसा ही एक जस बा। बस ही बाकी बीचे में कब बादल आ जाला तो ओकर प्रभाव हमन तक कम पड़ेला। नमक का स्वाद कभी बदलल बा? बदलल बा? नहीं बदलल बा। बचपन से लेकर बहन तक नमक खाते हैं, जा कहियो बदल जाता आदमी कहीं की का हो गए दादा। हाँ? कभी नहीं बदलेगा। और तो छोड़िए, आगे का स्वाद चलिए चखते हैं। हाँ, आगे का स्वाद सब चखले बा कि नहीं चखले बा? खाली मुंह में रख के स्वाद नहीं चखल जाला। हाँ? कबो कबो फीलिंग भी देला। ठंडी में कौड़ा आदमी तापा था, कहीं में से आगे छटक के गोदी में आके गिर गई, तो जितना बार गिरल बा उतना बार एक ही नियर लगल बा जलन। हाँ, ऐसे ही हम लोगों का स्वरूप नित्य नवीन है, कभी बदलता नहीं है। ठीक है, वही स्वरूप जानना है, समझना है। ठीक, खाली भजन कीर्तन क के लोगन के भुलवा के सीताराम राधे श्याम 10 साल से 20 साल से सब सुनता का राम कथा भागवत कथा, अपने के नहीं जानल आदमी, फिर कोनो फायदा ना है भलो कथा सुनने का। तो पार्वती जी शिव जी से कहत हई
कि हमरे जीवन का जो अज्ञान बाटे, हे भगवान, हे नाथ, हे हमारे प्राणपति, ओके दूर कर दीजिए। ये राम कवन है, हम ये बताते हुए विस्तार किए कि जो अज्ञान हमारे मन में है, जीवन में है, जब तक दूर नहीं हुआ तब तक वो बना रहेगा। जब सती के शरीर में थी पार्वती जी, उस समय भी यही सवाल था, राम कौन है। राम को लेके दुविधा थी, शंका था, भ्रम था। वो शरीर तो पूरा हो गया, लेकिन पार्वती के शरीर में आने के बाद भी वही उनके साथ अज्ञान अभी भी बना पड़ा है। आपको एक बात जान लीजिए, हाँ, आपको एक बात बता दें, कभी कभी आप देखते होंगे ना समाज में कोनो लड़का इतना टमटेल होला, इतना टमटेल होला। टमटेल समझते ना, चतुर, समझदार, चंचल, गांव के मनी कर, अरे अपने दादा का दादा हमें, ऐसे मजाक में सब कहेला। इतना समझदारी से बात करता है, तुरंत तुरंत तपाक तपाक ऐसा सुन सुन के उत्तर देता है कि आदमी की बुद्धि चकरा जाता है कि कहाँ से सीखा था, कब सीखा, इतना समझदार कैसे हो गया इसी छोटी उम्र में। वो सारी समझदारी उसके पूर्व जन्मों से उसको मिली हुई है। कुछ अच्छा करेंगे या कुछ बुरा करेंगे, सब लेके आगे जाना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके अच्छा करा जाए, बुरा के बारे में सोचा भी ना जाए। राम कौन है, पार्वती जी पूछती हैं। राजा दशरथ के पुत्र राम और परब्रह्म राम दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं, कृपा करके समझाइए। और एक और बात कहती हैं पार्वती जी, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। अब पिछले जन्म जैसा हमारे मन में कुतर्क नहीं है, अब हमारे मन में बहुत प्रेम है भगवान। इसलिए बड़े श्रद्धा के साथ आपसे हम जानना चाहते हैं राम का असली स्वरूप क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पार्वती जी कहती हैं कि जो कुछ हम पूछ रहे हैं वो तो बताइए ही बताइए, जो हम न पूछ पाए उसका भी उत्तर हमको जरूर दीजिए, वो भी हमें समझाइए। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर कीन्हा, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लीन्हा। मगन ध्यान रस दंड जुगा, ध्यान के रस में भगवान भोलेनाथ एकदम मग्न है, आनंदित है, डूबे हैं। जब पार्वती जी प्रश्न करती हैं तो बड़ा मन जो उधर लगा हुआ है ना, उसको बल लगा के खींचते हैं, भगवान को हृदय के अंदर प्रणाम करते हैं और फिर प्रभु श्री राम का, उनके ब्रह्मत्व का वर्णन करते हुए भगवान पार्वती मैया को राम जी के स्वरूप का जो असली ज्ञान है वो प्रदान करते हैं। राम कैसे हैं शिव जी बहुत सुंदर बताते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं ताह मोहा निसालवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ताह पुनि विज्ञान बिहाना। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसालवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना।
विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता तेजर माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान राम का स्वरूप कैसा है? देखिए ये जो बात हम बता रहे हैं ना, असल में कथा सुनने का यही फल है कि परमात्मा के जो सत्य स्वरूप हैं उसको हम जानें और उसी सत्य को अपने जीवन में शामिल करें। राम सच्चिदानंद दिनेशा दिनेशा, नहीं तो मोह निशा लवलेशा। भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान शिव हो, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जो सत्य है, जो चिद है, जो आनंद है, वही परमात्मा सत्य भी है, वही चिद भी है, वही आनंद भी है। सत्य मतलब जो हमेशा मौजूद रहता है। जैसे आज हम हैं शरीर में, कुछ साल बाद ये शरीर नहीं रहेगा। आज आपका खेत है ना, उसमें आप अन्न बोते हैं, फसल उगाते हैं, 50-100 साल बाद वहां लोगों के घर होंगे। जहां पहले कभी खेत हुआ करता था, वहां उनके बच्चे लोग आज घर बना लिए हैं। फिर वो घर भी धीरे धीरे 50 साल, 60 साल, 100 साल में खत्म। आप अपने पुराने घर को जरा देखिए, जिसमें आपका बचपन बीता है, कैसा जर्जर हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है। इसी तरह किसी वृक्ष को जब आप देखते हैं तो एक समय वो एकदम हरा भरा रहता है, फिर धीरे 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 ठूट हो जाता है, सूख जाता है। संसार की जो चीजें हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, पर जो परमात्मा तत्व हैं वो हमेशा हमेशा एक समान रहते हैं। उनके भीतर मोह नहीं है। वो प्रकाश स्वरूप हैं, ज्ञान रूप हैं। संसार की जितनी भी चीजें हम देखते हैं ना, वो सब उन्हीं के कारण, उन्हीं के वजह से, उन्हीं के प्रभाव से देखते हैं। आप सच बताएं, आपको इतना जो छोटा छोटा सुख आपको अनुभव होता है ना, वो चाय में, जलेबी में, रसगुल्ला में, बढ़िया बढ़िया पकवान में जो सुख आपको मिलता है ना, वो सुख भी परमात्मा का ही सुख है जो उसमें शामिल है। तो इसलिए जो संसार की स्थिति है, संसार का जो हमेशा बदलने वाला स्वरूप है ना, उसके पीछे नहीं भागना है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमात्मा राम इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, परमानंद स्वरूप है, जगत को प्रकाशित करने वाले हैं परमात्मा। जहां कहीं भी जीवन है ना, वो जीवन उन्हीं की देन है, जिसके प्रभाव से असत्य सत्य सा दिखने लगता है। अब आप कहेंगे जरा इसका उदाहरण दीजिए। हम हैं और हमारा शरीर है, ठीक है, ध्यान से सुनना। हम हैं और हमारा शरीर है, दो अलग अलग चीजें हैं।
आज हमारी वजह से हमारा जो शरीर है ना, देखिए ऐसे हाथ उठा रहे हैं उठ गया, ऐसे गिरा रहे हैं गिर गया, ठीक है ना, ताली बजा रहे हैं बज गया। अब इसमें से हम निकल जाएं मान लो, ये शरीर कुछ लायक रहेगा? इसमें कोई क्रिया रहेगी? नहीं रहेगी। हम चैतन्य हैं, हमारी वजह से जड़ शरीर भी सक्रिय है, एक्टिव है। हमारी चैतन्यता इस शरीर में आकर के इस तरह से घुल मिल गई है कि लोगों को लगता है अरे शरीर देखो यही जीवन है, बस इतने जीवन है, जबकि ऐसा नहीं है। यही शरीरिया से जब देहिया के अंदर से प्रणवा निकल जाला, आत्मा मतलब हम जब बाहरा चल जाली, इस शरीरिया के केहू कितना प्यार करेला, केहू कितनो निकट का रिश्ता हो रखत होके शरीर से, वो शरीरी के बस 2-4 घंटा में शमशाने ले जाके सीताराम। ऐसे होता है ना, ऐसे ही होता है ना। आप सब कभी लोहारे की दुकान पे गए होंगे, हसुआ बनवाने, खुरपी बनवाने, कुछ न कुछ काम से। वो भट्टिया में कोयला लाल सुर्ख जलत रहले, वही में लोहवा डाल के वो हवा चलावे ले, अब थोड़ी देर में लोहवा एकदम लाल हो जाला। उ आग का जो लालिमा बाटे, जो गर्मी बाटे, उ लोहवा में ऐसा घुस जाला कि कभी कभी छोट मोट चीज होके ना तो कोई अरे देखो कितना बड़ा आगी का एकदम ढेला है, लेकिन वो आग नहीं है, वो है लोहा ही। अगिया लोहवा ऐसा दूसरे में घुल मिल गए बाटे कि जौने आगी का कोनो भार नहीं होला, अगर ओके बटखरा पे रख तो कर वजन निकल जाई। देखो आगी का गोला हो 5 किलो का, और थोड़ी देर गोलवा के पानी में डाल दो तो कहा अगिया कहाँ बा, अब देखावा गायब। मतलब दो अलग अलग चीजों का जो गुण धर्म में आपस में ऐसे खिचड़ी बन गया है ना, ये समझ में नहीं आता कौन सही है कौन गलत है। ये जिसके प्रभाव से जड़ समझते हैं आप लोग ना, जिसमें स्वयं प्रवृत्ति नहीं होती उस चीज को जड़ कहते हैं। जब हम बहुत छोटे थे ना, कक्षा 5, 6, 7 में, वो समय इस सिलेबस में पढ़ा गया था। आज भी पीछा नहीं छूट रहा, आज भी सब चीजें याद रखनी पड़ती है। जहां कहीं कुछ चमक दिख रहा है, जीवन दिख रहा है, वो सब प्रभु का प्रभाव है। वो परमात्मा कैसे हैं, बहुत सुंदर निरूपण है। हम जानबूझ के चौपाई आपको सुना रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से हम चौपाई सुनाते हैं ना, एकदम साफ साफ प्रेम से अर्थ समझते हुए गाते हैं, उसमें बहुत आनंद आता है। ऐसे तो 24 घंटे का रामायण का पाठ भी होता है, एकदम धक 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 धक, कान लगा के सटा के आदमी सुने, तब वो कई बार दिमाग से फिसल जाए कि लाइन काका हाँ बोलल गई है। सुनिए भगवान का स्वरूप कैसा है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी।
राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, ध्यान से सुनिए, कान का ढक्कन हटा के। नहीं मालूम है कोई ढक्कन नहीं लगाता, लेकिन ध्यान खींचने के लिए बात कहते हैं। वहां बीनु पद चलई, जैसे हमारा पैर है ना, वैसे परमात्मा का कोई ऐसा पैर वैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो चलते हैं। जहां कहीं उनका भक्त बुलाता है ना, भगवान वहां जाते हैं, उनकी पूरी फिक्र करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, हाथ नहीं है परमात्मा का, जैसे हमारा ये स्थूल हाथ है, लेकिन उसके बाद भी जो भी जरूरी होता है संसार के पालन में, सृजन में, संहार में, समय समय पर सब कार्य परमात्मा करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के बिना जीवा के समस्त रसों का स्वाद लेते हैं परमात्मा। वाणी नहीं है पर उसके बाद भी बहुत बड़े जोगी हैं, ज्ञानी हैं। शरीर नहीं है पर उसके बाद भी हम सबको छूते रहते, और इतना इतना निकट तक हमारे साथ जुड़े हैं परमात्मा कि एक सूत का भी ना हमसे और भगवान के बीच में कोई दूरी नहीं है। बस जब तक हमको नहीं मालूम है तब तक हम दर दर भटकते रहते हैं, यहाँ घूमते हैं, वहाँ खोजते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। हे भगवान कहाँ मिलोगे आप? जब ज्ञान हो जाता है ना तो आदमी इधर उधर भागना बंद कर देता है, जहाँ होता है वहीं बैठे बैठे आंख बंद करता है और अपने हृदय में ही परमात्मा का अंतर्यामी रूप दर्शन करता है। ठीक है, ऐसा है भगवान का निराकार स्वरूप जो घट घट में, कण कण में विद्यमान है। जब भगवान भोलेनाथ सुनाते हैं पार्वती जी को, तो पार्वती जी बहुत आनंदित होती हैं। भोलेनाथ कहते हैं भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जो चाहे जहां से चाहे वहीं से करने में समर्थ है। उसके बाद भी कभी कभी वो इस धराधाम पर, पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। कारणों में कई कारण हैं, एक दो कारण हम सुनते हैं। एक बार की बात है, कश्यप अदिति जी बहुत घनघोर तप किए। जब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के प्रकट हुए तब उनसे महाराज कश्यप ने वर मांगा कि हम आप जैसा संतान चाहते हैं। भगवान विचार करने लगे कि हमारे जैसा कोई दूसरा तो है नहीं भैया, तो हमारे जैसा संतान का चाहते हो, सीधे बोलो ना कि हमको ही अपना पुत्र बनाना चाहते हो। मुस्कुरा दिए। हाँ, बोले माता आप भी कुछ मांग लीजिए। अदिति जी कहीं कि बस हम ये चाहते हैं कि जो हमारे प्राणनाथ पतिदेव इस जीवन में हमारे साथी हैं, वही आगे के जन्मों में भी साथी बने रहे, ताकि हम भी आपकी माँ बने। हाँ, ऐसा वरदान देते हैं भगवान विष्णु। कहते हैं हे माता आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। एक बार की बात ऐसा है कि नारद जी जो है भगवान विष्णु को शाप दे दिए थे। अब आप समझिए ध्यान से, नारद जी विष्णु जी को शाप दिए, और नारद जी कौन है? पार्वती जी के गुरुदेव हैं। एकदम से इनको मतलब झटका लगता है कि हमारे गुरुदेव तो परम भक्त हैं विष्णु भगवान के। कभी ऐसा होता है क्या कि भक्त अपने भगवान को ही श्राप दे दे
कहती हैं पार्वती जी की भगवानी पूरी कथा सुनाइए। हाँ, हम जानना चाहते हैं कि हमारे गुरु महाराज में ऐसी कौन सी बात आ गई थी जिसकी वजह से वो अपने ही भगवान को श्राप दे दिए। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए बताते हैं, एक बार की बात है, नारद जी पहाड़ी इलाके में गए थे। बड़ा सुंदर वहाँ का रमणीय वातावरण था। वहीं पर एक सुंदर नदी झरझर कलकल करती हुई बह रही थी। नारद जी के मन में आया कि थोड़ा ध्यान लगाते हैं। नारद जी ध्यान लगाने बैठे, बहुत बहुत सुंदर ध्यान हुआ, अचल ध्यान हुआ। उस ध्यान के स्थिति को देख करके इंद्र तक डर गए। उनके ध्यान को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा, कामदेव भी ध्यान नहीं तोड़ पाए। ऐसे में थोड़ी देर बाद जब स्वतः ध्यान से बाहर निकले, अपनी आंखों को खोले तो कामदेव चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। नारद जी को उनके ध्यान की जो प्रबलता है वो कामदेव ने सुनाया। नारद जी को बड़ा आनंद आया। अब नारद जी को इतनी खुशी हुई कि हमारा ध्यान इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, ये तो सबको मालूम चलना चाहिए। अच्छा, हम सबके जिंदगी में ये बात है। हाँ, हम कुछ अच्छा काम कर लेते हैं तो चाहते हैं दुनिया भर में लोग जाने कि हमने ये कार्य किया। नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास, उनको बताया कि पिताश्री देखिए हमारी कितनी अच्छी उपलब्धि है, बड़ी अच्छी हमारी ध्यान लगी। ब्रह्मा जी कहे बधाई हो, ढेर सारी शुभकामना, लेकिन देखो हमसे तो कह दिए, विष्णु जी से मत कहना, हाँ शिव जी से मत कहना। रास्ते में कैलाश पर्वत आया, वहाँ भी चले गए, भोलेनाथ को भी अपने ध्यान की महिमा सुना दिए, प्रशंसा सुना दिए, खुद ही अपनी बड़ाई अपने करने लगे। नारद जी बोले कि महाराज ऐसा ध्यान आपका भी लगता है कभी? बोले नहीं नहीं, आप तो परम विष्णु भक्त हैं, हाँ आपका ध्यान तो बहुत अच्छा है। शिव जी कुछ देर सत्संग किए, बातचीत किए, फिर वहाँ से नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और वहाँ भी उनको जब मिलते हैं और उनको अपने ध्यान की महिमा, ध्यान का बखान सुनाते हैं तो विष्णु भगवान समझ जाते हैं कि इनकी जो सफलता है इनके सर पर चढ़ गई है, इनको हो गया है साधना का अभिमान, अहंकार। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। रूखा वचन करके, रूखा वचन समझते हैं ना, कहते हैं नारद जी आपके सुमिरन से ही मोह, मद, काम, अभिमान सब मिट जाता है। अरे आप साधारण भक्त थोड़े ना हैं, आप भक्तों में भी बहुत बड़े भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हैं। हर पल हमारी भक्ति में आप लगे रहते हैं। भगवान तय कर लेते हैं कि नारद के अभिमान को खत्म कर देना है। नारद कहेऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहते हैं अभिमान से, अरे सब आपकी कृपा है महाराज, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या क्षमता। हाँ, ऐसे ही सेठ लोग, हाँ भगत राज लोग जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं या हाँ सामाजिक कार्यकर्ता टाइप के होते हैं, कभी महात्मा मिलते हैं तो कहते हैं सब आप ही का है। तो एक महात्मा बड़े खड़ूस थे, बोले चेला ये सब लोग को मार के भगा दो, अपन यहाँ रहेंगे। हम आप सबसे निवेदन करें कि कभी बड़ा बड़ा फेंकना नहीं चाहिए, समझ रहे मेरी बात को ना।
एकदम व्यवहारिक धरातल पर बात करिए। कभी कभी साधक लोग भी ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महाराज आप कहाँ से हैं? अरे कौन कहाँ से भैया, हाँ आपको नहीं मालूम है? जो साधक होते हैं उनका नाम पता और गांव नहीं पूछा जाता। काहे नहीं पूछा जाता है? अब भाई आपको भी तो कोई जन्म देने वाली माँ होगी, किसी गांव में आपका बचपन बीता होगा, आज आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, आपकी वजह से उस गांव का यश बढ़े, उस माँ का नाम हो, कितनी अच्छी बात है। लेकिन नहीं, ये नाम पता न बताने वाले लोग जानते हैं, वही लोग नहीं बताते हैं जो डरते हैं कि हमारी पोल खुल जाएगी। हाँ, करुणा निधि मन दीख बिचारी, पुर अंकुरे उगरब तरु भारी। करुणा के सागर भगवान विष्णु मन में विचार करते हैं कि नारद के मन में एक बहुत बड़ा अहंकार रूपी वृक्ष आ गया है, प्रकट हो गया है। अहंकार भक्त के जीवन का सबसे बड़ा बाधक तत्व है। और अहंकार किसी को कैसा भी हो सकता है। अगर आप 4 बजे उठ के भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं ना, तो इस बात का भी अहंकार हो सकता है। देखो सब घर भर सोए पड़े रहते हैं, हाँ 4 बजे जग जाना चाहिए, भगवान को स्नान करने के बाद जल चढ़ाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। आप करिए, उनका जब समय आएगा तो वो करेंगे, ठीक है ना। भक्ति के रास्ते पर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, समाज सुधारने का काम नहीं करना चाहिए। नारद जी विष्णु भगवान से मिल करके चलते हैं। देखिए, जो व्यक्ति कामनाओं पर, दुनिया के आकर्षणों पर विजय प्राप्त करने वाली स्थिति पा चुका है, उसका क्या हाल होता है, ध्यान से सुनिए। जब नारद जी विष्णु भगवान से मिलके चलते हैं तो भगवान जो है ना, विष्णु भगवान मार्ग में एक माया द्वारा नगर का निर्माण कर देते हैं। माया द्वारा मतलब जो सच में नहीं है। उसके बाद भी नारद के अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान एक काल्पनिक लोक बनाते हैं, नगर बनाते हैं। उस नगर का राजा है शील निधि, जो बहुत बहुत धनवान है, बहुत समृद्धशाली है। उस शील निधि की एक बिटिया है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। नारद जी जब नगर देखते हैं तो इतना प्रभावित होते हैं कि उनका मन होता है चले जरा अंदर से दर्शन करके आते हैं। हाँ, ऐसा नगर तो हमने आज तक नहीं देखा। नारद जी नगर के मध्य में जब प्रवेश करते हैं तब तक पता चल जाता है शील निधि जो वहाँ के राजा जी हैं, हमारे नगर में नारद जी आए, देवर्षि नारद। नारद जी का बहुत सम्मान था और सम्मान है भी। साथ ही साथ नारद जी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब कुछ जानने वाले हैं, ऐसे भक्त हैं भगवान के। तो जो राजा है ना, वो नारद जी को अपने राजमहल में ले जाते हैं और प्रणाम करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं महाराज बस एक ही विनती है। क्या विनती है? हमारी जो बिटिया है ना, कन्या है, इसका भविष्य बता देते। अच्छा, ये भविष्य जानने की बीमारी इतनी जबरदस्त है कि अगर ये 500 लोगों के बीच में ना कोई एक जने आ जाए और कहे कि हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे और उनके बारे में झूठे झूठे प्रचार कर दिया जाए, सब भाग जाएंगे। सब 100-100, 200 रुपये दे करके अपन भविष्य जानेंगे। हाँ, आप कभी किसी बाजार में जाते हो, चौराहे पे गए होंगे, किसी शहर में गए होंगे, देखे होंगे कचहरी के सामने एक ठो चिड़िया घोंसला में बंद करके एक आदमी रखे रहता है और 10, 15 को 20 को 100 चिट्ठी रखा रहता है और चिड़िया फुदक फुदक के जाती है और थोड़े में एक चिट्ठी निकालती है और पढ़ के तुम्हारा भविष्य हो जाता है और 10 मिनट बाद दूसरे के भविष्य भी हुए वही में से कोनो निकलता है। देखिए, जो सबसे बड़ा भविष्य है ना, वो है हमारा वर्तमान का कर्म। आज का जो अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, वही कल भविष्य बनेगा। छोटाई में लड़का छोट छोट चोरी करेगी तो एक दिन चल के बहुत बड़वन चोर बनी। छोट छोट मारपीट करी, माए दादा के नहीं समझी हैं तो बहुत बड़ा जो है ना
माफिया गुंडा बनी, और अगर सही सही जीवन जी, ईमानदारी से रही, ठीक से पढ़ी लिखी, हाँ मेहनत करी, तो आगे चल के बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रखर, हाँ ज्ञानी, अधिकारी, ऊंचे ऊंचे पदों तक जाई। हाँ, तो जो आज हम करते हैं वही हमारा कल तय करता है ना। आज का कर्म आगे का दिन हमारा अच्छा बनाता है या बुरा बनाता है। तो नारद जी देखिए कैसे फंसते हैं। हाँ, बड़ा रोचक है, मजा तो बहुत आएगा आप लोगों को कि परम विरक्त नारद जी, मोह माया से जिनका कुछ भी लेना देना नहीं है, शादी विवाह से कोई मतलब नहीं है, हाँ विरक्त शिरोमणि। हाँ, नारद जी कैसे फंस गए हैं। जब नगर में गए हैं, विश्व मोहिनी आई हैं, उनके पिता ने कहा कि हमारी बेटी का हाथ देख करके जरा बताइए इसका भविष्य कैसा है। तो उनके हाथों की रेखाओं में लिखा था कि जो इनका वर बनेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका दो मतलब है। एक ये कि इनसे शादी करो और तीनों लोगों पर सत्ता प्राप्त कर लो, और दूसरा मतलब ये है कि जो तीनों लोगों का सच में स्वामी होगा वही इनका पति होगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। समझ में आई बात। नारद जी उल्टा समझ लेते हैं, उनको ये बुझाता है कि बस इनसे बियाह कर लो, तीनों लोगों का अधिपति बन जा। कितना बढ़िया ऑप्शन बा। हर आदमी चाहता है कि हम सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे। अब नारद जी के मन में विचार आता है कि इनसे शादी कर लिया जाता है। भागे भागे विष्णु भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान बस एक ही कृपा कर दीजिए, हम आज तक आपसे कुछ मांगे नहीं हैं। हरि सन मांगऊं सुंदरताई, होई हहि जात गहरू अति भाई। कहते हैं भगवान हमारा आपके समान दूसरा संसार में कोई हितैषी नहीं है, इसलिए हम किससे मांगे, किससे कहें अपने मन की बात। आप ही से प्रार्थना है, विनती है कि हमारे मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। भगवान भी बड़े बड़े ना, बड़े कृपालु हैं। भगवान माँ बाप के समान हैं, ये जान लीजिए आप लोग। अगर कभी कोई आपका बच्चा कहे कि दादा ये मोटरसाइकिलिया हम चलाई, चाबी ले ले, और वो अगर योग्यता नहीं रखे है, हाँ योग्य नहीं है, समझदार नहीं है, शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं है, तो आप चाबी क्या करेंगे, छीन लेंगे, उसको नहीं देंगे। ऐसे ही भगवान करते हैं। कहना तो हम और भी कुछ चाह रहे थे, जैसे मान लो घर में दादा रिवॉल्वर रख ले बाटे, हाँ, और छोट लड़का जा कमर में हाथ डाल के दादा हम के दा मारिए, दादा तू जा पर पागल होगा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए दूसरा लाएंगे। तो बाजार से नकली प्लास्टिक के रिवॉल्वर ला के दे दिए। लेकिन जब वही लड़कवा समझदार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और पापा को लगेगा कि ये बिजनेस संभाल रहा है, इसको सुरक्षा के लिए चाहिए रिवॉल्वर, तो उसके नाम से लाइसेंस बनवाएंगे और रिवॉल्वर खरीद के उसको दे देंगे। ठीक है ना। तो जब योग्य हैं आप तो आपको सब कुछ मिलेगा, और योग्य नहीं है तो कभी भी आपका भला चाहने वाला आपको नहीं देगा वो चीज, क्योंकि उसे मालूम है कि आप उसका दुरुपयोग कर लेंगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जे ही विधि हो ही परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बनान कछु, बचन नमृषा हमार। हे नारद, आपका हित जिसमें होगा वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा पता है, कभी कभी हमारे सामने उत्तर होता है, लेकिन हमारी बुद्धि पर ऐसा पत्थर पड़ा रहता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। नारद जी को समझना चाहिए था कि हमारे मतलब का ये सब ताम झाम नहीं है, शादी विवाह, हाँ निकलो यहाँ से। लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, वो उसी सभा में चले जाते हैं। कहाँ? विश्व मोहिनी का स्वयंवर आयोजित हुआ है, और उस सभा में जा करके वो भी
उन लोगों में खड़े हो जाते हैं जो लोग विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए दूर दूर से आए हैं। उसी सभा में शिव जी के जो 2 रुद्रगण आए हैं, वो सारा हाल देख लेते हैं नारद जी का। जिधर नारद जी खड़े हैं ना, वो पूरी लाइन विश्व मोहिनी छोड़ देती हैं, उनमें से किसी को नहीं चुनती हैं। वजह ये है कि नारद जी का जो रूप है ना, नारद जी को लगता है कि हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं, पर असलियत ये है कि वो बानर जैसा दिख रहे थे विश्व मोहिनी को, और किसी को नहीं, बस उन्हीं को। हाँ, तो कोई ऐसे पुरुष को क्यों चुनेगी? चुनेगी? नहीं चुनेगी। उनको लगता है कि हमको देखी नहीं है विश्व मोहिनी जी, तो दूसरे लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं। अब विश्व मोहिनी मुंह फुला के वहां से भी किनारे हो जाती हैं। रुद्रगण जो है शिव जी के, वहां पर 2 उपस्थित हैं। वो थोड़ा सा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हाँ, खिल्ली उड़ाते हैं धीरे से, कि अपना शक्ल, अपना सूरत नहीं देखते। नारद जी जल में जा कर के अपना, मतलब जल के अंदर झांक करके अपना जब शक्ल देखते हैं, तो उनको समझ में आता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमने विष्णु भगवान से कहा था कि हे भगवान, आप हमारे मन की स्थिति जानते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। हाँ, और उन्होंने हमारे साथ छल कर दिया। वो चाहते ही नहीं कि हमारा शादी वादी हो। बताओ, बहुत नाराज होते हैं नारद जी, बहुत नाराज होते हैं। सभा से निकल जाते हैं और मन ही मन में बड़बड़ाते हुए, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। आपसे ऊपर कोई है नहीं, तो इसका मतलब ये कि जो मर्जी वही करेंगे। हाँ, सब अपनी अपनी, दूसरे का भी तो कभी ख्याल रखना चाहिए। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। अब तक आप किसी ठीक ठाक आदमी से भिड़े नहीं थे, अब भिड़े हैं, अब हम आपको आपके किए हुए का उत्तर देंगे। हाँ, मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बदुखारी। जैसे हम नारी के विरह में दुखी है ना, वैसे तुहू दुखी हुई बा। हाँ हाँ, तुहू पीड़ा से जुझबा। तो वे नारद जी का श्राप लगल रहे, सीता जी का हरण भइल रहे, राम जी विरह वेदना में सीता जी के खोजत खोजत रुदन भी करते हैं। इसी बीच में क्या होता है, अगले चौराहा पर विष्णु भगवान मिल जाते हैं। और पता है किसके साथ? जिसको अपनी दुल्हन बनाना चाहते थे नारद जी, विश्व मोहिनी, उनके साथ। नारद जी को और भयंकर गुस्सा आता है। थोड़ी देर में भगवान मुस्कुराते हैं और अपना सारा माया समेटते हैं। जैसे ही माया भगवान अपना समेटते हैं, वैसे ही वहाँ देखते हैं, न तो विश्व मोहिनी है, न तो वैसा पहले जैसा वहाँ की स्थिति है, सब गायब। नभमंडल में विष्णु भगवान नारद जी एक दूसरे के साथ अकेले अकेले होते हैं। नारद जी को समझ में आ जाता है कि ये तो भगवान ने हमको बचा लिया, नहीं तो मोह माया में हम भी लिपट गए होते हैं। ये 15-20 साल नहीं, कम से कम 60 साल तक छुटकारा नहीं मिलता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी करने के बाद पछताते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी ना करके पछताते हैं। ना करके पछताना और करके पछताना, ठीक है। तो अब इस विषय पे क्या कहा जाए, ठीक है। बस इतने जान लीजिए कि जो किस्मत वाले होते हैं उनको ऐसा जीवन साथी, ऐसी जीवन साथी मिलती है कि कोई किसी को शिकायत नहीं रहती है। हम तो एक ही बात समझते हैं कि अगर विवाह करने के बाद आपस में लड़े भिड़े मर्द मेहरारू, तो क्या करे कि बियाह कैला लोगन। हाँ, ये बियाह बेकार बा। कोनो बाती पे बहस हो सकेला, लेकिन लड़ाई उड़ाई नहीं हो के चाहिए, मारपीट नहीं हो के चाहिए। हाँ, ये बहुत गलत बात है। नारद जी को समझ में आ जाता है कि हमारे अंदर जो काम वासना अहंकार था, उसका नाश करने के लिए भगवान ने सारी लीला की है।
भगवान के चरणों में गिर जाते हैं नारद जी, कहते हैं प्रभु हमारी रक्षा करिए। भगवान विष्णु कहते हैं जाके शिव जी के नाम का सुमिरन करिए, आपका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम जी का अनंत जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, उनकी अनंत कथाएं हैं। अपने अपने सामर्थ्य से, अपने अपने अध्ययन राशि के आधार पर संत जन, ज्ञानी जन भगवान की कथा सुन करके, कह करके अपना मन उनकी ओर लगाते, उनकी भक्ति में लगाते हैं। कथा सुनाते हुए शिव जी बताते हैं कि त्रेता का काल था, रावण नाम का एक दैत्य, असुरों का राजा, इतना आक्रामक हो गया था, इतना दुष्ट हो गया था कि कहीं भी सत्कर्म होता था, कहीं भी धर्म होता था, कहीं भी यज्ञ होता था, वो जाता था अपने सेना के साथ। वो रावण अपने सेना के साथ जाता था, अपने लोगों के साथ जाता था और उस कार्यक्रम को तहस नहस कर देता था। जप जोग बिरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनि उठी धावहि रहे न पावहि, धरि सब घालई खीसा। जहाँ कहीं सुनता था वहाँ जाता था और उस आयोजन को रोक देता था, सफल होने नहीं देता था। धरती मैया गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और अपना दुख सुनाती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, धरती मन में धीरज धारण करके रखिए, हम इस बात से परिचित हैं, हम ये जानते हैं कि आपके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है रावण के द्वारा, लेकिन हमारे पास इसका हल नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि मैं आपके दुख को दूर कर सकूं। आपका दुख दूर करने में केवल सर्वव्यापी परमात्मा ही समर्थ हैं, भगवान हरि ही कुछ कर सकते हैं। सब देवता, भगवान भोलेनाथ भी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और विचार होता है कि भगवान से चल के मिला जाए, लेकिन भगवान कहाँ होंगे ये कौन पता करेगा, कैसे तय होगा। सभा के मध्य भगवान भोलेनाथ ने सबको विचार दिया कि भगवान तो हर जगह हैं, इधर उधर खोजने क्यों चलना है, हम लोग यही भगवान को याद करते हैं, भगवान निश्चित ही हमारे कष्ट सुनने के लिए, हम उसे दूर करने के लिए परमात्मा उपस्थित होंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना, देश काल दिशी विदिशी हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा का वास न हो, निवास न हो, हर जगह घट घट में वो विद्यमान है प्रभु। माचिस की डिब्बी और तिल्ली इकट्ठे रहती है और उसी में आग छुपा रहता है, जब खुरचते हैं ना तो वो आग प्रकट हो जाता है और उससे हम अपना चूल्हा जला करके भोजन पकाने का काम संपन्न कर लेते हैं। ऐसे ही जब प्रेम से भगवान को हम याद करते हैं तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। भगवान भोलेनाथ की बात सुन करके सब लोग भगवान की स्तुति करते हैं, हम सब स्तुति करेंगे, बहुत सुंदर स्तुति है। और उसके बाद भगवान के जन्म की कथा, उस अवसर पर सोहर, बधाई गीत सब सुना जाएगा। सुनि बिरंचि मन हर्ष तन, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। जय जय सुरनायक जन सुखदायक,
प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशि बासर जावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा। उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा तो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुर जूठा। श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहू को नहीं जाना यही दीन पियारे वेद पुकारे रवंशो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर उन मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेहा गगन गिरा गंभीर भय हरनि शोक संदेह। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे देवताओं के सेना नायक जन जन के सुखदायक अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले प्रभु प्रणत पाल जो आपके सामने आकर के शरणागत होता है उसकी हर प्रकार से आप रक्षा करते हैं भगवान, आपको प्रणाम है। गौ मैया के ब्राह्मणों के और धरती के हमेशा हित में जो लगे रहते हैं भगवान आपको प्रणाम है। लक्ष्मी को जो प्रेम करते हैं लक्ष्मी जी जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं ऐसे परमात्मा आपको प्रणाम है।
जो सहज कृपाला दीन दयाला। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सहज कृपालु हैं भगवान। हम मनुष्य लोग अगर किसी की मदद करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चतुराई स्वार्थ आ ही जाता है। किसी की हमने सहायता कर दी, हम सोचते हैं कि अब जब आवे तो हमारे सामने तने मत, हाँ तनी झुक के आवे, हाँ का रहला कुछ रहला, कितना हम तुम्हारी मदद करनी है, कहाँ अकड़त हवा, तनी नरम होके आवा। ऐसे हम लोगों की प्रवृत्ति है। भगवान कभी कहते हैं क्या कि अकड़ के आओ? हाँ कभी नहीं कहते हैं। जैसे आप रहते हैं वैसे ही भगवान आपको स्वीकार करते हैं। ऐसा है भगवान का स्वरूप। कोई कितना भी दुष्ट हो उस पर भी भगवान कृपा करते हैं। हाँ हम तो देखते हैं दुकानों को, जब कभी बाजार से गुजरो नजर पड़ ही जाती है, जो मुर्गा बकरी काटते हैं सब, वो सब भी अगरबत्ती दिखाते हैं, फिर हाँ अपना काम धंधा शुरू करते हैं। बहुत दया आती है। वो सब भी भगवान से डरते होंगे ना, प्रेम करते होंगे ना। हाँ ये अलग बात है कि कभी कभी बेरोजगारी का ऐसा दंश है आज के दौर में, कि कोई सरल रास्ता नहीं मिलता है, तो काट पीट करके ही घर परिवार का गुजारा चलाने के लिए लोग विवश हो जाते हैं। जय जय अविनाशी सब घटवासी। अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे अविनाशी परमात्मा आपकी जय हो जो घट घट में समाये हुए हैं। हरि हर समाया है हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों में सागर में जलवा उसी का, वही है गरजता घटा कालियों में। हरि हर समाया है हरियालियों में। और जो पौधे की हरियाली है ना, उसमें भी परमात्मा का ही वास है। हर जगह विद्यमान है। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जिनका चरित्र अत्यंत पवित्र है, जो माया से रहित हैं, ऐसे परमात्मा आपको नमन है। निसी बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। दिन रात योगी लोग, ज्ञानी लोग जिनका ध्यान करते हैं, गुणगान करते हैं, ऐसे परमात्मा आपको प्रणाम है। जिन्होंने पूरे सृष्टि का निर्माण कराया, जिन्होंने संसार बनाया, जो संसार के पालन करता है, ऐसे परमात्मा को प्रणाम है। मन बच क्रम बाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा। हम अपना मनसा वाचा कर्मणा सारी चतुराई त्याग करके आपकी शरण आए हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहु को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। यहाँ एक बहुत सुंदर बात आई है। जेहि दीन पियारे, वो परमात्मा कैसे हैं? उन्हें कमजोर लोग अत्यंत प्रिय हैं। मजबूतों से भगवान बहुत नहीं मतलब रखते, बहुत लगाव नहीं रखते हैं, लेकिन उनका बच्चा अगर कोई कमजोर है ना, तो उसका हमेशा फिक्र करते हैं। घर में भी तो देखा जाता है, अगर कोई लड़का कमजोर है तो माई ओकर बहुत ध्यान रखे ले, खियावल पियावल दूध के व्यवस्था कैला। जानी सब है सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। स्तुति गान सुन करके आकाशवाणी होती है, और उस आकाशवाणी के जरिए परमात्मा सबको बताते हैं। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हूं नरवेशा। आप लोग डरिए मत देवता जन, हम आपके हित के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होंगे, और आपको जो तकलीफ पहुंचा रहा है रावण, उसको तो मारेंगे ही मारेंगे, उसके पूरे स्वभाव के लोगों को हम समाप्त कर देंगे। भगवान कहते हैं आप सब लोग अपने अपने लोक को जाइए, अपने अपने कार्य में लग जाइए, तनिक इंतजार करिए, आप सबके दुखों को हम सदा सदा के लिए दूर कर देंगे।
सब देवता लोग, गौ मैया अपने अपने स्थान को चले जाते हैं।